कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला और फिर एक हो गया आपका मंत्र पूरा। तो मैं यह आत्मा से शुरू किया अपन ने, वो तो सेंटर में मैं बैठा हुआ हूँ। अब मैं कैसा हूँ ये अलग अलग कमल की पंखुड़ियों के ऊपर उसका विचार करते हुए और लास्ट में सबको मिला करके अपन ने एक कर दिया। बोले ऐसा मैं एक हूँ, ऐसा ऐसा ध्यान, ये ध्यान की पद्धति की चर्चा कर रहे हैं अपन। ख्याल में आ रही है क्या करना है? कमल बैठाओ, कमल में पंखुड़ी देखो, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, यहाँ है, हो ऐसे चलते चलते। और नहीं, ये अलग अलग नहीं, अभेद वहाँ है, अखंड वहाँ है। समझ में आ रही है बात क्या? अभी अखंड के बारे में कहा, अरे नहीं अखंड तो इस वाले 7 नंबर वाले पर है, नहीं अनंत तो इस पर है, नहीं एक तो उस पर है। सुन तो सही, लास्ट में इन सबको अलग अलग देखने के बाद में सबको एक करना है क्या? थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होने की वजह से आवाज़ हो सकता है डिस्टर्ब हो सकती है, ये बात संभव है क्या? नेटवर्क कहीं इधर उधर भी बट रहा हो तो हो सकता है, देखते हैं। चलिए प्रयत्न उपयोग लगाने की कोशिश कीजिए आप तो। लेकिन जो बात कही जा रही है, हमें लास्ट में फाइनली पहुंचना कहाँ है प्रियंक शास्त्री जी? हमें फाइनली पहुंचना तो अभेद अखंड आत्मा तक है क्या? पहुंचना तो अभेद अखंड आत्मा तक है, पहुंचना तो ज्ञायक भगवान आत्मा तक है, पहुंचना तो अपनी भगवान आत्मा की अभेदता और अखंडता तक है। अब अभेदता और अखंडता तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए ये बोलो? तो बोले ये तो अभी तो भेद रूप चिंतन किया था, और लास्ट में आकर के जब हमने एक कह दिया तो बोले सब मिला करके कमल तो एक है। अभी हम पंखुड़ियां देख रहे थे, ये पंखुड़ी दिख रही, पूर्व दिशा की पंखुड़ी, दक्षिण दिशा, पश्चिम उत्तर दिशा, तो हमें ये पंखुड़ियां अलग अलग दिखाई दे रही थी, है ना? तो पंखुड़ियां हमारे को अलग अलग दिखाई दे रही थी। फिर बाद में क्या दिखाया कि बेटा सुन, इसमें कमल तो एक ही है, सब मिलकर के एक अखंड का नाम कमल है। तो खंड खंड क्यों देखता है? यहाँ खंड खंड नहीं देखना है क्या? यहाँ खंड खंड नहीं देखना है, यहाँ तो अखंड देखना है। मैं नहीं ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ, विशेषकर समय सार के प्रवचनों में कई जगह पर दिया है, और नए चक्र पढ़ाते समय हम उस बात का उपयोग कई बार करते हैं। क्या कहा? किसी व्यक्ति को मकान दिखाने के लिए गए। जब हम किसी व्यक्ति को मकान दिखाने के लिए, बंगला दिखाने के लिए गए हम उसको, उसने कभी बंगला नहीं देखा था, गांव में रहता था। चल तुझे बंगला दिखाने के लिए ले चलता हूँ, बंगला दिखाता हूँ मैं। खरीदना था उसको, शहर में आकर के शिफ्ट होना था, 1 करोड़ रुपए लगेंगे। बंगला, अरे अद्भुत है, अद्भुत चीज़ होती है बंगला। बोले क्या होता है बंगला, क्या होता है? वो समझा नहीं, बंगला समझ नहीं पा रहा था वो। तो ले आए, जब ले कर के आए उसको, तो जैसे ही गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरे और गाड़ी से उतर करके दिखाने लग गए। देखो देखो ये जो है ये ऐसा है, ये बाहर गार्डन है। अच्छा गार्डन है। फिर अंदर गए तो चलते चलते बताया भाई ये गैलरी है, फिर यहाँ से अंदर पहुँचते हैं तो फिर ये ऐसे हॉल है, फिर ये हॉल है, अच्छा हॉल है, फिर इधर ये एक बेडरूम इधर है, इस बेडरूम से ये बालकनी इधर निकलती है, फिर ये इधर किचन है, ये इस दिशा में है, इसका ऐसा है, फिर इधर ये वॉशरूम ऐसे बने हुए हैं, ये देखो आप ये स्टेयर्स हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे सारे सब चीज़ें उनको बहुत अच्छे से समझाई। और समझाने के बाद में पूछा क्यों भैया कैसा लगा? कि नहीं ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बंगला तो दिखाओ। क्या ये सब तो ठीक है, लेकिन बंगला तो दिखाया ही आपने।
बोले सुनो, ये सब देख लेने के बाद जो आपके दिमाग में एक पूरी पिक्चर बनती है उसका नाम है बंगला। क्या माने वो बंगला क्या चीज है? बंगला किसी गार्डन लॉन का नाम नहीं है, बंगला किसी बालकनी का नाम नहीं है, बंगला किसी किचन का नाम नहीं है, बंगले किसी हॉल का नाम नहीं है, बंगला किसी बेडरूम का नाम नहीं है, बंगला वॉशरूम का नाम नहीं है। बंगला किसका नाम है? बंगला स्टोर रूम का नाम नहीं है। तो फिर बंगला किसका नाम है? बोले निर्मल चंद जी बाबूजी साहब, बंगला तो बोले ये सब मिलाकर के जो एक अभेद है उसका नाम है बंगला। उसे बंगला कहते हैं, उसे मकान कहते हैं। इसी तरह की बात यहां लगा करके देखिए। बोले हमने बताया आत्मा अभेद है, अखंड है, प्रत्यक्ष है, एक है चिन्मात्र ज्योति है, अनादि अनंत है, नित्य उदय रूप है, विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला है। बोले साहब आत्मा बहुत सारे हो गए, तो कितने सारे आत्मा समझा दिए आपने? क्या कितने सारे आत्मा समझा दिए आपने? बहुत सारे हो गए। बोले नहीं सुनो, इन सब को मिलकर के एक है, ये बताना है। क्या समझ में आ रही है बात? जितने बतलाए हैं माने ये सब मिलकर के एक हैं। कंप्यूटर असेंबल करते हैं इसी तरह से, ये है, बोले ये क्या है? बोले ये माउस है। बोले ये क्या है? ये कीपैड है। बोले ये क्या है? बोले मॉनिटर है। बोले ये क्या है? सीपीयू है। बोले ये क्या है इसके अंदर? बोले ये हार्ड ड्राइव है। बोले इसके अंदर ये क्या है? तो ये सब चीज़ें बता दी। बोले कंप्यूटर कहाँ है? बोले इन सब चीज़ों के मिलने का नाम कंप्यूटर है। तो ये कितना सुंदर बातें यहाँ कह रहे हैं कि हमने कमल की पंखुड़ियाँ बतलाई, पंखुड़ियों के ऊपर ध्यान करने की बात बतलाई। अब ये जीव भेदों में अटक करके रह गया, इसलिए आचार्य देव ने कहा कि तुम भेदों में अटकना बंद करके अभेद अखंड आत्मा को देखो, क्योंकि आत्मा की अनुभूति तो अभेद अखंड रूप से करनी है। हमारे आत्मा का जो अनुभव करना है वो अभेद अखंड रूप से करना है। इसी तरह से यहाँ भी लगा करके देखिए, जो अपन ने मैं ये प्रत्यक्ष में लगाया है, क्योंकि यहाँ तो नमोकार मंत्र की बात कह दी, पंच परमेष्ठियों की बात कह दी और चार आराधनाओं की बात कह दी। यद्यपि ये भी आध्यात्मिक पद्धति है, ऐसी बात नहीं है। महाराज साहब ने ये जो बात कही है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सबको विराजमान किया है, और फिर इसके साथ साथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये चार आराधनाएँ हैं, इनको जो कमल के ऊपर विराजमान किया है। आप नव देवताओं को भी विराजमान कर सकते थे उसके ऊपर, लेकिन इन्होंने नव देवताओं को विराजमान नहीं करके आराधनाओं को विशेष स्थान दिया। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चार आराधनाओं को इन्होंने यहाँ विशेष स्थान दिया। क्योंकि सम्यक दर्शन का ध्यान करो, सम्यक ज्ञान का ध्यान करो, सम्यक चारित्र का ध्यान करो, सम्यक तप का ध्यान करो। अब सम्यक दर्शन का ध्यान करूं कि आत्मा का ध्यान करूं? अरे सम्यक दर्शन संपन्न आत्मा का ध्यान करो, सम्यक ज्ञान संपन्न आत्मा का ध्यान करो, चारित्र संपन्न आत्मा का ध्यान करो, तप संपन्न आत्मा का ध्यान करो। ऐसा है। मैंने किस तरह से अपने उपयोग को इधर लेकर के आएंगे, अपन कैसे एकाग्र करेंगे? मैंने उपयोग को एकाग्र करने के लिए अवलंबन की ज़रूरत है, और अवलंबन यहाँ नव देवताओं का बना दिया। नव देवताओं को हमने अवलंबन बना दिया, तो नव देवता अवलंबन स्वरूप हो गए, पंच परमेष्ठी चार आराधनाएं अवलंबन स्वरूप हो गई, और हमने पंच परमेष्ठियों से भी उपयोग हटाकर हमारा ज्ञायक भगवान आत्मा अंदर देह देवालय में विराजमान है, उसके चिंतन के लिए हमने 9 बिंदु समय सार 73 नंबर गाथा के आधार से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिए। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, यदि आप ऐसा चिंतन करेंगे तो आपके नाम के आगे 1008 लग जाएगा। तीर्थंकरों के लगता है क्या? आप भगवान बन जाएंगे, आप परमात्मा बन जाएंगे। आप क्या 1008 इस काल में न लगे तो 108 तो लग ही जाएगा। क्या मुनि बन जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे, वेद विज्ञानी हो जाएंगे। क्या माने बात तो इतनी सी है कुल मिलाकर के, येन केन प्रकारेण हमारा उपयोग आत्मा से बाहर नहीं जाए, ये प्रयत्न करना है।
अब सामायिक के काल में चूंकि आत्मा का करना था चिंतन और छुट्टा छोड़ दिया हमने, तो आत्मा के बारे में क्या क्या सोचें? बोलो, सामायिक में बैठ गए, अब आत्मा के बारे में क्या क्या सोचेंगे? जाप भी पूरे करने हैं, 2 घड़ी भी बितानी है, हैं? 108 बार जाप भी होनी चाहिए, 2 घड़ी माने 48 मिनट भी होने चाहिए, इतना टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। और अब कुछ लगता नहीं है हमारे को, आधार, अवलंबन, साधन कुछ तो चाहिए ना, कैसे कैसे होगा, क्या करें? तो फिर आपने जो जो बातें सुन रखी, अभी ऐसा भी और भी नई पद्धति बतला सकता हूँ मैं। जैसे मैं ये प्रत्यक्ष अखंड अनंत की मैंने बात कही है, इस तरह से मैं सिद्धों के 8 गुणों के ध्यान करने की बात भी कह सकता हूँ जिग्नेश भाई। बीच में अपने आप को बिठा लो और 4 दिशाओं और 4 विदिशाओं में अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, अनंत दर्शन स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो हम, अनंत वीर्य स्वरूपो हम, अव्याबाध सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, हैं, सूक्ष्म विराजमान, निराबाध गुण सिद्ध की, ऐसे ऐसे विचार करो। ख्याल में आ रही है बात? अवगाहनत्व, ऐसा 8 बातों के बारे में विचार कर लिया, तो मैं बैठा हूं सिद्ध स्वरूपी, बीच में बैठा दो सिद्ध भगवान को, कमलाकार विराज, क्योंकि उपयोग को दौड़ते हुए को आपको एकाग्र करना है। दौड़ते हुए उपयोग को एकाग्र करने के लिए आपने हृदय स्थान पर कमल की स्थापना की और उस कमल के बीच में सिद्ध भगवान स्वरूप अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को विराजमान कर लिया। ओहो, मैं ज्ञायक भगवान आत्मा सिद्ध स्वरूपी निरंजन, देह से अतीत, देह से परे, परम शुद्ध निश्चय का विषय कारण परमात्मा विराजमान हूँ, दैदीप्यमान हो रहा हूँ और मुझ में से 8 तरफ किरणें निकल रही है, 8 तरफ प्रकाश निकल रहा है, और वो जो प्रकाश 8 तरफ निकल रहा है उसमें एक तरफ अनंत ज्ञान दौड़ रहा है, दूसरी तरफ अनंत दर्शन दौड़ रहा है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है। क्या सोचिए आप, ये सारी बातें बहुत आसान नहीं है लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। क्या दौड़ते हुए उपयोग को रोकने के लिए अवलंबन तो है, साधन तो है, शैलेंद्र जी चांदवाड़ साहब, माध्यम तो है भाई साहब, आप कैसे करेंगे? हैं हितेश भाई गांधी जी, आप कैसे करेंगे सामायिक? बहुत सारे लोग पूछते हैं सामायिक की विधि बतला दो। अब ये जो मैं बतला रहा हूँ, ये जो अपन ने अवलंबन लेकर के बात कही है, ये भाव सामायिक है। द्रव्य सामायिक में तो वो प्रक्रिया थी जो उठने बैठने नमस्कार करने वंदन करने की जो प्रक्रिया थी, पूर्व दिशा की ओर घूमो, फिर दक्षिण दिशा की ओर घूमो, हैं, फिर ऐसे नमस्कार करो, हैं, फिर आवर्त दे करके फिर शिरोन्नति दो, तो ये जो बातें कही है, फिर दिशा घूमो, फिर दूसरी तरफ करो, ये द्रव्य पद्धति थी। और ये सब चारों तरफ करने के बाद में जब बैठ गए, अब बैठने के बाद में जो अंदर में मन में चल रहा है वो भाव सामायिक है। तो उस भाव सामायिक में, क्योंकि आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना है ना, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना है, तो कैसे करेंगे बोलो? यही पद्धति है, इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं हो सकता है। बहुत विचार कीजिए, मनन चिंतन मंथन कीजिए, थोड़े बहुत उपाय आपको बतलाए हैं, माने इन उपायों के माध्यम से अवश्य ही हमारा उपयोग एकाग्र होगा, चंचल चित्त दौड़ने से रुकेगा, ऐसा विचार यदि हम करेंगे तो। और कुल मिलाकर के काम तो हमें भगवान आत्मा के अनुभव का ही करना है, काम तो यही करना है। माने ऐसा भी कह सकते हैं, बहुत विकल्प से कम विकल्प में आ गए और कम विकल्प से ध्रुव तक पहुंचा दिया सचिन लोहाड़िया जी। काम तो इसी तरह का करना है। माने ऐसा भी कह सकते हैं, अशुभ विकल्पों से हटा करके पंच परमेष्टि में ले आए और पंच परमेष्टि से भगवान आत्मा पर ले आए। और मैं इसको और इस तरह से कह सकता हूँ कि पाप से तो बचे थे, तो पहले सबसे पहले आप पंच परमेष्टि में के माध्यम से आप इसका जाप कीजिए और फिर उसके बाद में भगवान आत्मा के बारे में ध्यान कीजिए, मैं ये प्रत्यक्ष अखंड अनंत, और फिर उसके बाद में अपने आप को सिद्ध रूप अनुभव करते हुए, अरे मुझ में अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि वर्तमान में मौजूद हैं, इस तरह का विचार कीजिए।
एक बार दिमाग में बस कमल सेट करना है, क्या दिमाग में कमल सेट हो गया और फिर ये पद्धति सेट हो गई तो फिर आसान हो गया बस, और क्या है। नमोकार मंत्र माने पंच परमेष्टि और 4 आराधनाओं के विचार में अशुभ से बच करके उपयोग शुभ की तरफ आया था, है ना। मैं बैठ गए क्या करें, तो वहां से शुरू किया। अब ये क्या हो गया, बोले मंगलाचरण हो गया, और अब क्या करें, बोले प्रोग्राम तो अब शुरू होगा। तो बोले आपने तो नमोकार मंत्र का जाप किया है। बोले कोई बात नहीं, शुभ रूप उपयोग हो गया। अब शुभ उपयोग होने के बाद में क्या, एक में हम, बस अभेद अखंड वो एक बीच में विराजमान। ऐसा भी कर सकते हैं जिग्नेश भाई, बीच में से शुरू मत करो, तो चारों तरफ से शुरू करके फिर बीच में आकर के विराजमान हो जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। इधर से शुरू किया और सब तरफ के गुणों को, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, फिर सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, अव्यवादत्व, अवगाहनत्व, ये हो गया। और इन सब से सहित में बीच में सिद्ध परमात्मा विराजमान हूँ, सिद्ध स्वरूप विराजमान हूँ। ऐसे सिद्ध स्वरूप का चिंतन हो गया। चलिए, खैर ये सब व्यक्तिगत बातें हैं, ये सब सामूहिक रूप से प्रयोग करने के स्तर पर आप उसको न ले जावें, और इन सब का चिंतन तभी हो सकेगा जब ज्ञान में बातें बराबर चल रही होगी। 621 नंबर पेज पर देखिए, इस प्रकार कमलाकार इस यंत्र में जप करना एवं ध्यान लगाना चाहिए। कमल के आकार वाले इस यंत्र में ही जाप भी करो और ध्यान भी लगाओ। जप करना चाहिए एवं ध्यान लगाना चाहिए। इन कोष्टकों में जपने का क्रम यदि आप निरंतर रखेंगे, निरंतर इस क्रम से यदि आप चलते रहेंगे, यदि कोष्टकों में जपने का क्रम निरंतर रखो, तो 48 मिनट में 108 नाम पूर्ण रूप से जापे जावेंगे। ऐसा क्रम रखने से चित्त स्थिर रह सकेगा। बस माने ऐसा करने से आपका उपयोग स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाता है चित्त, उपयोग एकाग्र हो जाता है। ऐसी विधि है। देखिए, यदि चित्त में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो बहुत शांति के साथ संभालते रहना चाहिए, क्योंकि हमने तो यहाँ आधार ही बताया है ना। अब आपके तो जवान बेटे की डेथ हो गई थी, अब क्या करें, क्या आपने तो कह दिया मेरा बेटा मर गया है, मैं साधना करने के लिए बैठा हूँ, अरे बेटा ही बेटा घूम रहा है, अब क्या होगा। कोई बात नहीं, ज़्यादा विकल्प चल रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, होगा होगा, है ना। माने देखिए क्या कह रहे हैं, चित्त में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो बहुत शांति के साथ संभालते रहना चाहिए, जिससे चित्त शयने शयने प्राचीन अभ्यास को छोड़कर स्थिरता धारण कर ले। माने प्राचीन अभ्यास तो दौड़ने का था उस चित्त का, है, और अब क्या होगा, प्राचीन अभ्यास को छोड़ करके अब धीरे धीरे उपयोग अपने आत्मा में समा जाएगा, लीन हो जाएगा। ऐसा तो ये अभ्यास कीजिए आप, स्थिरता धारण कर लेगा हमारा उपयोग और हमारा चित्त। ऐसा यहाँ इनको महाराज साहब को पूरा विश्वास है। संभालते रहो, संभालते रहो। आपको ऐसा लग रहा है कि साहब फिर कुछ बोले नहीं क्या, हम तो उसका जाप करते थे, ओम ह्रीम अरहम असियाउसा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु नमः है। तो ये हम तो ऐसे मंत्रों के जाप करते थे, हमने तो उन मंत्रों के जाप किए हैं, सर्व शांतिम कुरु कुरु सर्व शांतिम अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध, हमने ऐसे मंत्रों के जाप किए हैं हमने तो अब क्या करें। तो ऐसा कोई मंत्र, बोले ये मंत्र ही हैं जो आपको बताए हैं, आप चिंता मत कीजिए, विषय तो बदलना है और क्या है। और फिर उपयोग को एकाग्र करने के लिए आपको थोड़ा बड़ा मंत्र चाहिएगा, 9 कोष्टक बना करके आपको उसमें स्थिर करना पड़ेगा। एक एक जगह पर रुक भी सकते हैं आप, एक एक जगह पर एक एक के बारे में विचार भी कर सकते हैं। नमो अरिहंताणम बोलते ही अरंतों का विचार चित्त में चलने लगा, नमो सिद्धाणम बोलते सिद्धों का विचार चित्त में चलने लगा। ऐसा है, तो ये चलता भी रहता है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, पूरा करते हैं इसे। आपको शांति से इस प्रकार से, आपको शांति के इस प्रयोग से चित्त में अवश्य कुछ स्वस्थता आएगी।
लो क्या कह रहे हैं, इस प्रयोग से चित्त में अवश्य कुछ स्वस्थता आएगी, अवश्य आएगी। शांति का ये प्रयोग है, ये प्रयोग शांति का है, इससे अवश्य कुछ शांति आएगी, स्वस्थता आएगी। और इस प्रकार के जाप से सामायिक भी होगी, जाप भी होगा तथा शांति भी मिलेगी। सामायिक हो गया, जाप हो गया, शांति भी मिलेगी। एवं अभ्यास से कुछ समय में यह शांतिदायक प्रयोग भी संपन्न हो जाएगा। क्या धीरे धीरे, मतलब एज ए प्रैक्टिस बातें कही गई है, उपयोगी बातें हैं, सच में उपयोगी बातें हैं। उपयोग को एकाग्र कैसे करें, चित्त को एकाग्र कैसे करें, अवलंबन कैसे लेवें आत्मा का, कैसे आत्मा पर अपनी दृष्टि और अपने उपयोग को केंद्रित करें, तो कुछ हमारे को आधार चाहिए होता है। बिना आधार के तो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। एक भूत आ गया, क्या व्यंतर, एक व्यक्ति ने सिद्धि की, साधना वादना की और व्यंतर को साध लिया, व्यंतर को साध लिया, वो भूत बन के आ गया, सामने प्रकट हो गया। अब सामने आकर के प्रकट हो गया तो इससे पूछा कि काम बताओ। तो जैसे इसने कोई काम बताया, तुरंत सेकंडों के अंदर वो काम पूरा, फिर लौट करके आ गया, काम बताओ। फिर दूसरा काम बतलाया, फिर दौड़ करके आ गया। व्यंतर जैसे ही प्रकट हुआ था, भूत जैसे ही प्रकट हुआ था, उसने कहा कि तुम मुझे काम बताते रहोगे क्या, तो मैं काम करता रहूँगा, और तुम मुझे कोई काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बोलो क्या करना है क्या कोई उपाय आपके पास में? वो जो भूत व्यंतर था, तुमने सिद्धि की है, काम बताओ, मैं सब काम करूँगा। जिन प्रकट हो गया इस तरह का, अब काम बताओ। अब ये जो काम बतलाएं और ये पूरा हो गया। बोले बाजार से सब्जी लेकर के आ, ये लेकर के आना है, इसने तो इधर आदेश दिया, ये लो आ गई, और काम बताओ। क्या बताऊं इसको, मैं तो सोचा था आधा घंटा लग जाएगा। हमने कहा एक काम कर, ये होमवर्क मेरा पूरा कर दे, पूरा हो गया, आगे काम बताओ। बोले एक काम कर, सब्जी बना दे, सब्जी बन गई, अब काम बताओ। बर्तन साफ कर दे, साफ हो गए, खा जाऊंगा तेरे को, काम बताओ, जल्दी जल्दी काम बताओ, खा जाऊंगा। अब आप बताओ क्या करोगे आप, है आपके पास में कोई उपाय क्या? बस बोले एक काम कर, यहाँ एक पिलर खड़ा कर दे, खंबा। बोले ये खड़ा हो गया। बोले एक काम कर, ऊपर चढ़ फिर नीचे उतर। बोले उसके बाद, बोले चढ़ फिर उतर। बोले क्या? बोले लगातार चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना चालू रख। बोले कब तक? बोले जब तक दूसरा काम नहीं बताऊं तब तक। समझ में आ रही है बात? भाई शास्त्री जी, वो बिना पेंदे वाली बाल्टी के अंदर भी पानी भर के ले आएगा, वो व्यंतर है वो। क्या वो तो जानता है सब जुगाड़, वो तो पानी को अपने मंत्र यंत्र विद्या से सब रोक देगा, पानी को बिना पेंदे वाले में भी। लेकिन उसको काम चाहिए। बोले तू तो इस पेड़ को बना करके पेड़ पर ऊपर नीचे उतरता चढ़ता रहे, उतरता चढ़ता रहे, उतरता चढ़ता रहे। बोले काम, भाई यही काम है तेरा। ये भी फ्री हो गए, जैसे कोई काम होता तुरंत बतला देते। बोले आगे कोई काम? बोले पेड़ पे उतरना चढ़ना, पाइप पर इस पिलर के ऊपर उतरना चढ़ना, फिर आ जाओ। तो हमें अवलंबन चाहिए। वो जो भूत व्यंतर राक्षस था, उसे अवलंबन चाहिए। आपका जो मन है ना, ये आपका मन भी व्यंतर है, ये आपका मन भूत है, ये आपका मन पिशाच है। आपके इस मन रूपी बंदर को, मन रूपी व्यंतर को, मन रूपी भूत को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे बोलो? तो इस मन रूपी भूत को कंट्रोल करने के लिए अवलंबन दे दो। बोले क्या चाहिए, क्या अवलंबन चाहिए? तो बोले अवलंबन बतला दिया। बोले ये कमल का अवलंबन है, और इस कमल में तुम ऐसे विराजमान हो, और ऐसे ऐसे तुम्हारे को अपने उपयोग को इन बातों को लेकर के रवाना है। स्थिर हो गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।